नमस्ते, सृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं धन ग्रुप में और हमारे साथ हैं मिस्टर प्रकाश मोदी, जो अपनी इस जर्नी के बारे में हमसे थोड़ी डिस्कशन करेंगे। नमस्ते सर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। हमें पहले तो सबसे पहले हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहते हैं इस बात के लिए कि आज आप केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 की पोजीशन में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। ये हम कहाँ पहुँचे हमें नहीं मालूम है, बट मैं मेहनत करता गया और कहाँ पहुँचा वो मेरे को नहीं मालूम है। आपके बोलने से मेरे को मालूम पड़ा। जी हाँ सर, जरूर सर। आज अगर किसी को भी लोन से रिलेटेड कोई भी किस्म की तकलीफ है तो जो पहली बात जो दिमाग में आती है वो है धन ग्रुप, कि धन ग्रुप जो है वो मेरी मदद जरूर कर देंगे। करेक्ट? तो सर हमें इस जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपको ये पोजीशन आज जो कामयाबी मिली है वो कैसे मिली है, इसके बारे में बताइए। खाली सिंसियरली मेहनत करना है मैडम, कमिटमेंट पे कायम रहना है। इसके अलावा कोई रीजन नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। नहीं, ओनली सिंसियरली मेहनत करो, वो एक ही चीज है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये चीज पूरी दुनिया जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। दैट्स ऑल। कोई मंत्र किधर नहीं है। सर हमें बताइए कि फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो क्या रहेंगे धन ग्रुप के? फ्यूचर प्लान्स में मैडम आपको लास्ट टाइम भी आपको शायद हमने बताया। हमारे डिस्कशन के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे थे इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चर लोन्स और ऐसे काफी सारे रिलेटेड थिंग्स है। तो ये कहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। मैडम अभी हमने वो स्टेज पे आ चुके हैं। नाउ वी आर इनटू बिग बिजनेस लोन्स, बिल्डर्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ओडीसीसी टू द ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल फाइनेंस हम शुरू कर चुके हैं। पिछले महीने में मैंने 4-5 केसेस, बड़े केसेस किए हुए हैं। नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन these products. On this field only you are focusing more. यानी not only we are focusing more on these products. Fine. So sir अभी जो है आपका नेक्स्ट ब्रांच जो है वो कहाँ पे ओपन करने की आपकी जो एक फ्यूचर प्लानिंग है, वो कहाँ पे पहला ब्रांच जो आप ओपन करेंगे अपना, या नेक्स्ट ब्रांच? महाराष्ट्र में तो कर ही रहे हैं, अभी आंध्र प्रदेश में स्टार्ट करने के प्लानिंग चालू है। सर व्हाई आंध्र प्रदेश? मैडम आंध्र प्रदेश इज माय नेटिव प्लेस। आई एम born and brought up in श्रीकाकुलम। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो शुरुआत अपने घर से करते हैं। वैसे मैं शुरुआत मतलब महाराष्ट्र में मेरे को एग्जिस्टेंस के लिए आया, बट मैं बॉर्न वहाँ हुआ, तो मैं जब बड़ा काम करना है देश के लिए, व्हाई नॉट आई स्टार्ट फ्रॉम। कहते हैं ना कि दिल जो है वो वहीं रह गया, तो आंध्र प्रदेश में जो है वो आपका दिल बसा हुआ है। यस मैडम, महाराष्ट्र ने मेरे को जरूर करियर दिया, श्रीकाकुलम मेरे को जन्म दिया, सो आई विल स्टार्ट a bigger way from Srikakulam. From your hometown. Yes, wonderful. And sir, उसमें दूसरी बात है, जो श्रीकाकुलम में जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें ये मेरे बचपन के दोस्त है। हेलो सर, what is your name? मधुसूदन। मिस्टर रवि कुमार है, ये मेरे बचपन के दोस्त है। ये दो मेरे पार्टनर्स रहेंगे। तब तक हमारी कंपनी लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। ये लोग डायरेक्टर्स रहेंगे। आंध्र प्रदेश के इश्यूज पूरा यही संभालेंगे। They will take care of Andhra So Pradesh. they will be your future partners in Andhra Pradesh branch of yours. They are partners, future directors. That's great. And sir, tell me where in Andhra Pradesh have you started your plotting and all that? That is what, madam. In Srikakulam, within 2 months we are opening the branch, and which is very near to Visakhapatnam, which is 100 kilometers away from Visakhapatnam. Within 6 to 8 months, these people will open branches of total Andhra Pradesh. Yeah. Wonderful, wonderful sir. Okay, तो अब जो अपनी नेक्स्ट ब्रांच जो है धन ग्रुप की वो तो होगी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के बाद और इंडिया में कहाँ पे ब्रांच खोलने का विचार है आपका? केरला में ओपन करेंगे मैडम। नेक्स्ट प्लानिंग इज केरला। मे बी दैट ऑल्सो आई स्टार्ट विद इन 2-3 मंथ्स। केरला पैरेलल। ऑल इंडिया कवर करने में सर कितना समय आपके अनुसार लगना चाहिए? Hardly 2-3 years. 2-3 years में full established Dhan Group will be all over India. Yeah, definitely. Wonderful. That's great. So my next question to you is, why Kerala here again? The thing is, madam, one of the senior most position in one of the bank. He has retired 1.5 years before. He is a very good friend of mine.
Now he wishes to do some business on his own. Okay. To encourage him, I cannot tell his name now. To encourage him, we are starting in Kerala. Wow. I mean, somebody who wishes to start a business, in short, you are helping him to start one. It is not I am helping anybody. I am doing my duty and I am trying to see that my country should. वो किस मेथड से ग्रो हो सकता है? एक जन से तो नहीं हो सकता. उसमें 100 जन चाहिए. 100 में कौन कौन है वो जिसको मैं ले सकता हूँ? जो करना चाहते हैं सर. जो करना चाहते हैं उस प्रयास में मेरे को कौन मिलता है और जो भी है उसको साथ दूंगा. यस यस. वंडरफुल आइडिया सर. आप इस तरह से ना केवल धन ग्रुप की एक जो बढ़ोतरी कर रहे हैं सर, ये पूरे देश का विकास है जो आपने एक सोचा है. एंड दिस इज अ वंडरफुल थॉट. मे गॉड गिव यू ऑल द सक्सेस इन द कमिंग इयर्स फॉर दिस. तो मोदी सर, मार्केट के जो अगर हम व्यूज देखें या मार्केट के सर्वे देखें तो उसमें नंबर 1 की पोजीशन में इंडिया में अब धन ग्रुप का नाम आता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है. तो सर हमें बताइए कि कैसा आप फील करते हैं या आपके कमेंट्स क्या हैं कि आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसको आप कैसे लेंगे और हमें इसके क्या कमेंट्स आप देंगे, इसके बारे में बताइए. मैडम, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है. ये मेरी खूबी नहीं है, वो दूसरों की कमी है. वो मेरी खूबी नहीं है. आई एम डूइंग माई ड्यूटी. आई एम स्टिकिंग टू माई कमिटमेंट. दैट्स ऑल. आई डोंट नो वेदर आई एम नंबर 1 और नंबर 6. अभी दूसरे लोग नहीं कर पाते, ये मेरी गलती नहीं. इट्स नॉट माई. अगर आपका खुदा ना खास्ता कल अगर कोई कंपटीशन आ जाए तो क्या कहेंगे इसके बारे में? I will be the first happiest person because जो लक्ष्य मैं कर रहा हूँ उसके अंदर मेरे को पैरेलली दूसरा साथ देने वाला मिल गया. So you're not taking him as a competitor? No. अपना कंट्री ग्रो होना चाहिए, उसके लिए एक ने 100 जन चाहिए. तो आई वुड अप्रिशिएट. उसकी तलाश है मेरे को. तो शायद आई डोंट नो कभी मिलेगा, कौन मिलेगा, बट I would heartfully love if somebody into your sector would come in and not one. I would appreciate 100 people. और अगर ऐसे 100 आएंगे तो ही हमारी कंट्री का जल्दी से विकास होगा. वंडरफुल थॉट सर. ओके सर, अब जैसे हम देख रहे हैं कि आम जनता में हर वक्त एक चिंता का विषय रहता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है. और बढ़ रही है तो क्या इसमें देश का विकास हो रहा है या सिर्फ उनको ही ये जो तकलीफ है वो एक मिडिल क्लास इंसान को सहनी पड़ती है? तो इसके बारे में आपकी क्या विचार है सर, इसके बारे में बताइए. ये बहुत अच्छी चीज़ है. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. जो महंगाई बढ़ रही है, इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री. कारण बताता हूँ. पूरी दुनिया बोलती है कि महंगाई बढ़ रही है, हमारा को ये हो गया, वो नेगेटिवली बात करते हैं. पॉजिटिव थिंकिंग ये है मैडम, आज आप बॉम्बे में स्लम्स में रहने वाले लेबर लोगों को जो हार्डली बहुत कम पैसा कमा के अपनी जिंदगी जीते हैं, आज वो करोड़पति बन चुके हैं बिकॉज ऑफ द अप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूज. वो करोड़ रुपए क्या, वो कभी लाख रुपए नहीं देख सकते, आज वो करोड़ों रुपए देख रहे हैं. करोड़पति तो हर एक आम इंसान आज हो. कैसे हुआ? बिकॉज वो कोई मेहनत नहीं किया, किसी ने उसको गिफ्ट नहीं दिया. ये महंगाई की वजह से ही आज वो करोड़पति बना है. मैडम, यदि कोई भी इंसान आज 10 साल पहले यदि न्यू बॉम्बे में यदि 20 लाख या 15 लाख में प्रॉपर्टी लिया, आज वो 1 करोड़ की कीमत क्रॉस कर चुका है. तो उसने कुछ नहीं किया, खाली 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी लेकर रखा है, आज वो करोड़पति बन गया. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइसेस. कंट्रीज इकोनॉमी बढ़ रही है. वो देखिए, खाली आलू में 2 रुपया बढ़ा, प्याज में 1 रुपया बढ़ा, वो मत देखिए. उसके लिए आप मेहनत करिए. आपके पास टाइम है, सवेरे 10 से शाम को 7 बजे तक आप काम कर सकते हो, 2 रुपया कमा सकते हो. उस भरपाई को, उस गैप को आप फिल कर सकते हो. उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है. Always you think in a positive. Very positive way of thinking. Actually हम हमेशा रोते हैं पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, डीजल के प्राइस बढ़ गए, घर के गैस सिलेंडर्स के प्राइस. हाँ, ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि आज हम रह रहे हैं. आज आपका सोना आप 5,000 में खरीदा, आज 25,000 हो जाए, वो नहीं देख रहे. वेरी पॉजिटिव. ये जो हमारे पास चीजें हैं उसको हम कभी कैलकुलेट नहीं करते महंगाई में. जो बढ़ गया उसका तो कोई डिस्कस नहीं करता है. अभी इस पे 2 रुपये पहनने 1 रुपये का 2 रुपये हो गए, उसमें अपन 1 रुपये क्लियर होते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग. केवल ये चीज पब्लिक के दिमाग में भी नहीं है. ये पॉलिटिकल लीडर्स अपने आप ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये दैट्स ऑल. वो उनके फायदे के लिए पब्लिक को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट. At least public should know the realities and they should not waste their time in such activities and they should not encourage.
एनी पर्सन हु इज डूइंग सच थिंग्स, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ. आई एम एन इकोनॉमिकल पर्सन, मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा. दैट्स ऑल. वंडरफुल. तो हम चाहेंगे कि अगर आम जनता भी इसी तरह से सोचने लगे कि आज केवल वो दूध के और वो पेट्रोल के और वो सब्जियों के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इकोनॉमी जहाँ पे वो रह रहे हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके पास ऑलरेडी है, उस चीज़ के भी रेट आज बढ़ रहे हैं. तो अगर हम सब ऐसे पॉजिटिव सोचने लगे तो जरूर हमारे देश का विकास होगा ही होगा. मोदी सर, हमें बताइए कि वो कौन सा एक पर्टिकुलर सेक्टर है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा अपना एक जो महत्वपूर्ण वक्त है उस सेक्टर में आप ज़्यादा देना चाहते हैं, क्योंकि उससे अपने देश की जो इकोनॉमी है वो जल्दी बढ़ेगी. आपको ऐसा, आपकी क्या विचारधारा है इसके ऊपर, इसके बारे में बताइए. मैडम सी, यदि मैं आपका कोई पर्सनल लोन करता हूँ, इट इज़ यूजफुल टू यू ओनली. यदि मैं आपका एक हाउसिंग लोन करता हूँ, इट इज़ यूजफुल टू यू एंड योर फैमिली ओनली. एक व्हीकल लोन करूँगा तो वो आपके लिए यूजफुल है. नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग इज, यदि कोई बिजनेसमैन को हम बिजनेस के लिए फंडिंग करवाते हैं, जब उसका बिजनेस ग्रो होता है उसको कम से कम 20-30 को एम्प्लॉयमेंट उसको बढ़ाना पड़ेगा. उससे कम से कम 20-30 जन की परिवार भी साथ में चलेगी. यदि हम इंडस्ट्रियल फाइनेंस पे, इंडस्ट्रीज पे कंसंट्रेट करते हैं, एक इंडस्ट्री ग्रो होती है तो कम से कम 500 एम्प्लॉयमेंट का होता है. 500 फैमिलीज को डेली का रोजी मिलता है. अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होता है. सो वी वांट टू फोकस मोस्टली ऑन इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, बिग बिजनेस लोन्स. मेजर छोटे छोटे भी करेंगे हम, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट. हम छोटे से ही यहाँ आए तो छोटे को कभी छोड़ नहीं सकते, लेकिन आगे भी देखना है, भविष्य भी देखना है. तो इसके लिए जहाँ पे एक बल्क जो है उसका बेनिफिट हो रहा हो तो वो आपकी प्रायोरिटी रहेगी. दिस रिजल्ट विल अफेक्ट द कंट्रीज ग्रोथ. एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू. और सर, मैंने शुरू से लेके अब तक देखा है कि जो भी आपकी विचारधारा है वो अपने से तो धन ग्रुप को तो अब आप आगे लेके जा चुके हो, लेकिन कंट्री की जो ग्रोथ है, जो हमारे देश का जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, उसकी तरफ भी आपकी विचारधारा बहुत ज्यादा है सर, विच इज अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग. एंड वी रियली थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं. आजकल लोग बहुत मीन है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरा ग्रोथ हो रहा है, मेरी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, बट यू आर थिंकिंग ऑन द अदर वे ऑल्सो सर. सर, हम जो ये आपके बोर्ड्स पे देख रहे हैं, धन ग्रुप, और उसकी जो टैगलाइन है वो बहुत ही स्वीट और बहुत ही उसमें एक मैसेज है कि माई कंट्री शुड ग्रो इकोनॉमिकली. अब इसके पीछे आपका क्या कहना है दुनिया से, ये थोड़ा प्रिसाइजली हमें बताइए. वही मैडम, अभी तक जो इंटरव्यू में जो आपको बोला है वही हमारा प्रयास है कि बड़े प्रपोजल्स करेंगे, बिजनेस ग्रो करवाएंगे, इंडस्ट्रीज ग्रो करवाएंगे, कंट्री का इकोनॉमी बढ़वाएंगे. मेरे वर्किंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है, वो 0.1% भी यदि पड़ता है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि इतने इसमें ये मेरा कंट्रीब्यूशन है. बीइंग एन सिटीजन ऑफ इंडिया, आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ आई कुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू माई कंट्री टुवर्ड्स इकोनॉमिकल ग्रोथ. ये मेरा प्रयास है, रहेगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क लेके आऊँगा. मेरा कोशिश करूँगा. और सर, हमेशा कहते हैं ना कि कुछ करने से पहले वो एक इच्छा होनी चाहिए मन में, तो आपके मन में अगर ये इच्छा है तो ये हो रहा है और आगे भी जरूर होगा. ओके, अब हम बात करेंगे रवि सर से और मधु सर से, जो कि आए हैं आंध्र प्रदेश से, और हाँ, हमारे सर के, प्रकाश मोदी सर के चाइल्डहुड फ्रेंड्स रह चुके हैं और अभी इनके फ्यूचर आंध्र प्रदेश के पार्टनर्स भी रहेंगे. हेलो सर. So please tell us something about Modi sir. How you know him very closely, Yeah. right? So tell him what kind of a person is Modi? He's a hard worker, punctuality, Okay. discipline, all qualities he having. That's why he came to this stage. This level, yes. And let us know that does Modi sir possess these qualities from the childhood itself, or it has just come as the business is grown? Childhood also he having. He was that way only, very punctual and very Very. disciplined. Yeah. Okay. And whatever he wanted, he was very focused on Okay, that. is yeah, it? yeah. Very, very wonderful. Thank you, sir. Yes, Madhu sir. Tell us about your views for Modi sir. From childhood only he had the great qualities. Yes. Because the great qualities from childhood brings the stage to Prakash Modi. Oh yes, definitely. Not in business. He came 50 years back to Bombay. He started his life slowly. Now we are proud to say he is in a very good position. And the happiest thing is, in his expansion, he gave a chance
He's starting. He does not forget childhood friends and native place. We are very much happy because he giving a greater opportunity for Srikakulam and childhood friends. Yes, yes, That's why I am grateful. Thanks for Prakash Modi. yes, sir. Definitely, we will also be which is Yeah, Years of definitely. success. Yes, definitely. The quality of a person we come to know only when he grows up. And today Prakash Modi sir is at that level where he's still not forgotten his childhood friends and he's doing something for them also. So that means he's not gone to a level where he's forgotten everything and he's in his own world today. He's not like that, and he's a real gentleman what we have known today. Thank you, sir, for giving us your valuable time, and may you grow in further, and we again come and take your interview for your new success. Thank you so much. Thank you so much. प्लीज कोऑपरेट करो। मैं राज दिनों पे